टू आवर क्लासेस। जैसे कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस सीरीज के अंदर सबसे पहले हमने कॉन्टिनेंट्स में अफ्रीका पढ़ लिया है। उसके बाद हमने ओशिनिया पढ़ा, जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पढ़ा। उसके बाद हमने अंटार्कटिका पढ़ा। तो इस तरीके से हमने 3 कॉन्टिनेंट्स खत्म कर लिए हैं। अगला जो आपका कॉन्टिनेंट है जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका पढ़ने से पहले, जैसा कि हम हर क्लास में देखते हैं, पहले उसका एक आउट मैप देखते हैं कि किस तरीके से जो आपकी मैप बनाते हैं उसकी आउटलाइन क्या हो रहती है, और उसके आसपास के क्षेत्र, उसके पॉलिटिकल रीजन्स देखते हैं, उसके फिजिकल रीजन्स को देखते हैं। बाद में जाते जाते हम खनिजों में उसका इकोनॉमिक रीजन भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। वहाँ पर रहने वाला जो सोशल कल्चर में जो ट्राइब्स है हम उसको भी पढ़ लेते हैं। इस तरीके से हम एक कॉन्टिनेंट में पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, फिजिकली एंड सोशियो कल्चरल सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हुए चलते हैं। नॉर्थ अमेरिका को पढ़ने से पहले एक बार हम इसका फिर से क्या देख लेते हैं, आपका जो टोटल कैसे कैसे आपका मैप बनाया गया है, आसपास के क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें हैं और कैसे कैसे हैं, वो सब हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमने सबसे पहले हर क्लास में मैप बनाना सीखा कि मैप बनता कैसे है। तो वही है, देखो सबसे पहले ये अलास्का का रीजन इन्होंने ड्रॉ किया। अलास्का के रीजन के बाद ये हडसन की बे के लिए इन्होंने स्पेस छोड़ी। हडसन बे, हडसन के बे के बाद यहाँ पर इन्होंने न्यू फाउंडलैंड बनाया। फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको के लिए स्पेस छोड़ी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। और इस तरीके से ये हमने जो है मिड अमेरिका का जो रीजन है वो पूरा ड्रॉ किया। फिर ये देखिए, यहाँ पे हमने फिर से स्पेस छोड़ा और यहाँ पर हमने नॉर्थ अमेरिका को जो है वो क्या कर लिया है, आपके ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले ये जो 141 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड है, ये जो है आपके अलास्का और कनाडा को अलग करती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रेट लेक्स है, आपकी 5 ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका है। ठीक है, 5 ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका है। और ये 49 डिग्री नॉर्थ जो है लैटिट्यूड, वो आपका कनाडा और यूएसए को डिफरेंशिएट कर रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है ये आपका मैक्सिको है। इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका में जो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो क्या है, और देखिए ये वाला जो पार्ट है वो आपका है तो मैक्सिको, और इसको हम क्या कहते हैं, मिड अमेरिका या फिर सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, ये हमने देख लिया था। अब इसको हम ड्रॉ करने से पहले इसका एक पॉलिटिकल क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। सबसे पहले देखो, राजनीतिक भाग किसका, कौन कौन से हैं इसके, पॉलिटिकल क्लासिफिकेशन। पॉलिटिकल क्लासिफिकेशन में है आपके ग्रीनलैंड, जो हमने इस साइड में ड्रॉ किया था, आपके ग्रीनलैंड। उसके बाद कनाडा है, उसके बाद आपके यूएसए हैं, यूएसए के बाद आपके मैक्सिको है, मैक्सिको के बाद यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका या फिर हम कहें मिड अमेरिका, जिसमें जो देश आते हैं आपके ये सारे हॉन्डुरास, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, ठीक है, पनामा, ये सब एरिया जो है वो कौन से हैं, आपके सेंट्रल अमेरिका के। उसके बाद जो है आपके वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज जो है वो आपके कैरिबियन सी और जो अटलांटिक सी में है, वो वहां पर जो आपके आइलैंड है उनको मिलाकर क्या बनाया गया है, वहां के द्वीप को मिला के वेस्ट इंडीज बनाया है। देखो, वेस्ट इंडीज को और बांटते हैं तो जो कैरेबियन सागर है हमारा, कैरेबियन सी के अंदर 2 है, एक तो लीज, ग्रेटर एंटिलीज, और एक है आपके लीजर एंटिलीज। ग्रेटर एंटिलीज में कौन कौन से द्वीप आते हैं, तो क्यूबा है, जमैका है, हैती है, डोमिनिका रिपब्लिक है और प्लूटो रिको है। क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनिक रिपब्लिक, ठीक है, और प्लूटो रिको। उसके बाद जो है आपके लीजर एंटिलीज, वो अलग जो छोटे छोटे द्वीप बने हैं आपके, वो सारे कौन से में आते हैं, लीजर एंटिलीज में। फिर आपके हैं अटलांटिक के जो आइलैंड्स है उसमें कौन कौन है, तो उसमें है आपके बहामास है, लुकायन है, ठीक है, तुर्कस और कैकोस है। तो ये जो
द्वीप समूह है जो आपके आइलैंड ग्रुप्स है, जबकि ये वाला जो आइलैंड ग्रुप है वो तो आपके किसके अंडर है, आपके यूके के अंडर है। तो ये कौन से हो जाएंगे आपके अटलांटिक के, और ये कौन से जाएंगे आपके कैरेबियन के। अब इसको हम फिर से मैप में देख लेते हैं एक बार कि हम कहाँ की बात करना चाहते हैं। तो देखो हमने पढ़ा था एक, फिर आपका अलास्का, फिर यूएसए, मैक्सिको, फिर देखो ये वाले जो है क्यूबा, जमैका, हैती वाले जो देश है, डोमिनिका रिपब्लिक, यहाँ पर तो कौन से हैं आपके, ये कैरेबियन वाले हैं, और कैरेबियन में भी कौन से हैं आपके, ग्रेटर एंटिलीज। ठीक है, और जो और रह गए छोटे छोटे द्वीप समूह वो कौन से हैं आपके, स्मॉल एंटिलीज, इसको कहते हैं हम क्या, लीजर एंटिलीज, लीजर एंटिलीज। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ और महा, ये वाले जो बच जाते हैं, ये वाले कौन से हैं आपके, अटलांटिक के ओशियंस, अटलांटिक आइलैंड्स। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद मैक्सिको, और ये आपका मिड या सेंट्रल अमेरिका जो हम पढ़ के आए थे। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ लिया है क्या। अब उसके बाद जो है, ये तो था आपका जनरल इंट्रोडक्शन अमेरिका का। उसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्या, भौगोलिक प्रदेश कौन से हैं, इसके फिजिकल डिविजन्स कौन कौन से हैं। एक बार हमने सबसे पहले क्या, यहाँ पर ही देखो अलास्का को ड्रॉ किया था। अलास्का को ड्रॉ करने के बाद हमने ये हडसन की बे ड्रॉ की थी। हडसन की बे ड्रॉ करने के बाद नोवा स्कूटिया के लिए जगह छोड़ी, फिर हमने गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया ड्रॉ किया, फिर यहाँ पर हमने मैक्सिको ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको ड्रॉ किया, और यहाँ पर हमने जो है मिड, जो है हमारा मिड अमेरिका वो ड्रॉ किया। यहाँ पे 141 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड अलग कर रही है, और यहाँ पर जो है आपके, यहाँ पर ग्रेट 5 फ्लैग्स है। ठीक है, जो 49 डिग्री नॉर्थ में है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, आपके ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के बाद ये जो है वो आपके क्या था, कनाडा। ये जो है आपका क्या है, यूएसए, और ये जो है वो आपके क्या है, मैक्सिको। और यहाँ वाले जो छोटे छोटे कंट्रीज है, ये कंट्रीज को हम क्या कहते हैं आपके, मिड अमेरिका। ठीक है, ये तो हमने पहले इसकी पॉलिटिकल डिवीजन पढ़े थे। अब हम जो ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ करेंगे इसके क्या, फिजिकल डिवीजन्स। उसमें क्या है आपके, पश्चिमी कार्डेरा प्रदेश, पश्चिमी कॉर्डिलेरास को हम ड्रॉ करते हैं। इसको हम पैसिफिक कॉर्डिलेरा रीजन भी कहते हैं, जिसमें यहाँ पे ब्रूक्स आएगी, यहाँ पर हमारे रॉकीज के 3 पार्ट्स जो है, मैकेंजी, फिर यहाँ पर हम कैस्केड कोस्टा रिकोस ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पर हमारी मैक्सिको की 2 सेरा निवाद्रे ऑक्सीडेंटल एंड ओरिएंटल ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पर आपके अपलेशन पर्वत है। तो ये वाला जो पहले, तो ये वाला जो पार्ट है ये ए सेशन, ये ए वाला पार्ट जो है वो क्या है आपका, पश्चिमी कार्डिलेरा। कार्डिलेरा क्या होता है कि माउंटेन की पूरी एक श्रृंखला जो डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम में फॉर्म हुई हो। तो कार्डिलेरा, पश्चिमी कार्डिलेरा प्रदेश। यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आपके पहले माउंटेन्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो है आपके कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड जो है आपका कैनेडिया का जो ऊपर वाला पार्ट है, ये पूरा ये पार्ट जो है आपके, अलग पेन से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके, कैनेडियन शील्ड। ये जो है आपके क्या है, कैनेडियन शील्ड्स। कैनेडियन शील्ड, ये आपका दूसरा रीजन है, कौन सा, कैनेडियन शील्ड। पहला पश्चिमी कॉर्डिलेरा का जो प्रदेश है वो आपको पता चल गया है। उसके बाद ये वाला जो कनाडा का पार्ट है वो वहाँ पे क्या आपके कैनेडियन शील्ड प्रदेश। फिर ये यहाँ पे जो आपकी ये माउंटेन रेंज है, ये वाली कौन सी है आपके, अपलेशियन
ये वाली जो आपके अपलेशन पर्वतीय प्रदेश, थर्ड पार्ट। उसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं क्या है आपके मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। ये जो मिड में रह गया है आपके, ये कौन सा है आपका पूरा मध्यवर्ती मिड मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। इस तरीके से जो हमने अपलेशन पढ़ लिया है मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, और ये जो है वो आपको हमने दोनों देख लिया है, कौन कौन सा, पॉलिटिकल और फिजिकल डिवीजन। दोनों डिवीजन हमने अमेरिका के खत्म कर लिए हैं, और कैसे कैसे किए हैं वो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब हम जो सबसे पहले पढ़ते हैं वो किसके बारे में पढ़ते हैं, आपके पश्चिमी कार्डेरा प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। पैसिफिक कॉर्डिलेरियन रीजन जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये अमेरिका के पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणियों का समूह है, ठीक है। बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हमने जो देखी थी पूरी, इन पर्वत जो आपके माउंटेन्स रेंजेस का जो समूह है वही क्या है आपके पश्चिमी कार्डेरा प्रदेश है, सबसे पहले तो यहाँ पर। उसके बाद इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ से तो जो आई है आपकी वो कौन सी प्लेट है, प्रशांत महासागर की प्लेट, प्रशांत महासागर की प्लेट इस तरफ आई, और उस तरफ से जो प्लेट आई है आपकी वो है आपकी उत्तरी अमेरिका की प्लेटों में अभिसरण से हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तो कौन सी थी आपके पश्चिमी प्रशांत महासागर की प्लेट, इधर जो है आपके अमेरिकन प्लेट्स थी। इनका जब अभिसरण हुआ, उस अभिसरण से क्या फॉर्मेशन हुआ है, आपके माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर न्यू फोल्ड माउंटेन्स है। कौन कौन से फोल्ड माउंटेन्स है, न्यू फोल्ड माउंटेन्स है। क्या क्या मिलता है इस रीजन में, न्यू फोल्ड माउंटेन्स मिलते हैं। न्यू फोल्ड माउंटेन्स में आपका अलास्का है, रॉकी है, ये दोनों कैसे हैं आपके न्यू फोल्ड माउंटेन्स है। उसके बाद और क्या मिलते हैं इसमें, प्रमुख नदियां यहाँ से उद्गम होती है, कौन कौन सी, कोलंबिया और कोलोराडो, दोनों ही यहाँ से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। उसके अलावा यहाँ पर अंतर पर्वतीय पठार स्थित है, इंटरमाउंटेन प्लेटू। आपको पता होगा इंटरमाउंटेन प्लेटू क्या होता है, दो पर्वत जब पास में आते हैं तो पूरी तरीके से पास में ही नहीं आ पाते, उनका एक मलबा का जो रीजन है वो थोड़ा ऊपर नहीं जा पाता है, तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं आपके इंटरमाउंटेन प्लेटू। यानी सॉरी, अगर यहाँ पर फॉल्टिंग होती है, फॉल्टिंग होने से या तो ये एरिया ऊपर उठ गया है, इसलिए ये एरिया नीचे किसकी जैसे रह गया है, आपके माउंटेन फॉर्म में रह गया है। इस माउंटेन फॉर्म में रहने वाले रीजन को क्या कहते हैं, आपके इंटरमाउंटेन प्लेटू कहते हैं। और ग्रेट बेसिन पठार इंटरमाउंटेन प्लेटू का क्या है, आपके एग्जाम्पल है। उसके बाद है यहाँ पे ज्वालामुखी चोटियां भी है, जिसमें कौन सी है, हुड, रेनियर और शास्ता। इनको याद रखोगे क्योंकि इसकी सीरीज ही पूछते हैं कभी। सबसे पहले जो आती है वो आपके आती है हुड, रेनियर और शास्ता, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे वनस्पति और जैव विविधता और पर्यटन और खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद देखो नॉर्थ अमेरिका के कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, वो पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है वो हम एक बार देख लेते हैं। देखो अलास्का श्रेणी हमको पता ही है। उसके बाद आपके ब्रूक्स है, ब्रूक्स जो है ऊपर ही ऊपर है, ये हमने पढ़ना शुरू किया था। यहाँ पर ब्रूक्स है, अलास्का है, ये अलास्का ब्रूक्स, मैकेंजी यहाँ पर आपके। उसके बाद जो है आपके प्रशांत तटीय श्रेणी है पूरी, ये वाली, ये आपके प्रशांत तटीय श्रेणी आ गई है, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद है आपके कैस्केड, इधर ही है, ये थोड़ा नीचे हो गया है ज्यादा, इसमें ही है। उसके बाद जो है आपके रॉकी पर्वत, यहाँ पर रॉकीज के बाद जो है आपकी 6 नंबर। उसके बाद जो आपके सेरा नेवदा, यहाँ पर आपके सेरा नेवदा है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके सेरिया, इसको और पूरा ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से,
यहाँ पर आपके मैक्सिको है, इस साइड में एक माउंटेन रेंज है और इस साइड में एक माउंटेन रेंज है। इनका नाम क्या है? सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल। ठीक है, इस साइड में जो है वो तो कौन सी है आपके? ऑक्सीडेंटल। ठीक है, उस साइड में जो है वो कौन सी है आपकी? ओरिएंटल। ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल। उसके बाद कौन से आपके? ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी पेटी, और यहाँ पर आपके सबसे ओल्ड फुल अपलेशियन माउंटेन। ये कौन सा है आपका? अपलेशियन माउंटेन। ये जो है आपके क्या है? आपके अपलेशियन माउंटेन है। यहाँ पे अलास्का है, ये ब्रूक्स है, ये अलास्का है, मैकेंजी है, प्रशांत तटीय क्षेत्र है, ये पे रॉकीज है, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, और ये अपलेशियन पर्वत। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो क्या है आपके? नॉर्थ अमेरिका पर्वत के अंदर डिफरेंट टाइप की जो माउंटेन रेंजेस है वो हमने देख ली है। इसके माउंटेन्स तो देखिए, हमने ये सब पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था कि नॉर्थ अमेरिका को कैसे ड्रॉ करना है। तो हमने ड्रॉ किया था कि अलास्का का रीजन ड्रॉ करना था, उसके बाद ये बे ऑफ हडसन ड्रॉ करनी थी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया ड्रॉ करना था, उसके बाद हमको यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड ड्रॉ करते हुए यहाँ पे गल्फ ऑफ फ्लोरिडा ड्रॉ करते हुए नीचे मैक्सिको और मिड अमेरिकन को ड्रॉ करना था। ये हमने देख लिया था। उसके बाद हमने देख लिया था कि यहाँ पर 141 डिग्री नॉर्थ पर अलास्का है, यहाँ पे 49 डिग्री नॉर्थ को जो है वो कनाडा और यूएसए को सेपरेट करता है। नीचे ये जो है वो आपका क्या है? मैक्सिको। उसके अलावा हमने जो है यहाँ पर देख लिया था लीजर एंटिलीज, ग्रेटर एंटिलीज, और उसके साथ के अंदर हमने अटलांटिक आइसलैंड्स जो थे वो भी देख लिए थे। उसके अलावा कुछ स्ट्रीट्स वगैरह रहेंगी, वो हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले हम जो है वो माउंटेन्स को देख लेते हैं। माउंटेन्स शुरू करने से पहले एक चीज और कि यहाँ तो है इसके क्या? पैसिफिक ओशियन। इस तरफ जो है वो है आपके अटलांटिक ओशियन, ये कैरेबियन सी है आपका। ठीक है, ये आपके बफिन बे हैं। यहाँ पर आपके जो है रशिया और अलास्का के बीच में बेरिंग स्ट्रीट, और यहाँ पर ये आपका बेरिंग सी है। ये हमने देख लिया था। ठीक है, इस तरीके से ये हम स्टार्ट कर रहे थे और ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने देख लिया था। उसके बाद जो यहाँ के मेजर माउंटेन्स है हमने वो भी देख लिए थे। अलास्का है, ये सारे हमने ड्रॉ करके देख लिए थे। अब जो है हम एक एक माउंटेन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसमें जो सबसे पहला माउंटेन हम पढ़ रहे हैं वो माउंटेन है आपका रॉकी पर्वत। रॉकी, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा था कि अमेरिका के अंदर पश्चिम में स्थित नवीन वलित पर्वत है। जो रॉकीज है वो यूएसए के अंदर कहाँ पर है? आपके वेस्टर्न में, वेस्ट साइड में एस्टैब्लिश्ड है। उसके अलावा देखिए ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से न्यू मैक्सिको, ठीक है, तक विस्तृत है। यानी हम कहें तो ये हमारे ड्रॉ किया। ऊपर वाला पार्ट जो है ये तो है आपके कनाडा, यहाँ पर है आपके यूएसए। हमने क्या पढ़ा? जो रॉकी पर्वत है वो आपकी जो है वो ब्रिटिश कोलंबिया से लेकर, ब्रिटिश कोलंबिया जो कहाँ पर है? आपके कनाडा, वहां से लेकर न्यू मैक्सिको तक विस्तृत है यूएसए में। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। और ये विश्व की सबसे लंबी जो है वो कैसी है? आपकी श्रेणी है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी श्रेणी है। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी श्रेणी। इससे पहले वाली जो क्लास हमने पढ़ी थी उसमें हमने ट्रांस अटलांटिक पढ़े थे, अंटार्कटिक जो पढ़े थे, ट्रांस अंटार्कटिक, वो जो थे वो वर्ल्ड के थर्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस थी। और जो आपकी रॉकी है वो वर्ल्ड की सेकंड लंबी श्रेणी है। ठीक है, उसके बाद देखो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो क्या है? आपकी माउंट अल्बर्ट। ठीक है, और उसकी हाइट कितनी है? 4399। यहाँ पर है आपकी माउंट अल्बर्ट। ठीक है, ये आपको पता हो गया। उसके बाद देखो जो कैनेडियन रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है? आपके रॉबसन। यहाँ पर जो कनाडा के अंदर जो रॉकी डेजर्ट है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? आपकी रॉबसन।
कौन सी है आपकी रॉबसन। सबसे ऊंची, सबसे पहले तो ये वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट रेंज है। फिर हमने पढ़ा कि यहाँ पर क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट अल्बर्ट है। और जो कैनेडियन रॉकी पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो हमने पढ़ी वो क्या है आपकी, माउंट रॉबसन। उसके अलावा यहाँ पे कुछ नदियों का ओरिजिन भी होता है, वो कौन सी, देखो कोलंबिया, कोलोराडो, रियो ग्रेड नदी, ये जो नदियां हैं यहाँ से इसी पर्वत से आपकी ओरिजिनेट करती है। ठीक है। उसके बाद देखो, रॉकी तथा पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणियों के बीच एक अंतः पर्वतीय पठार स्थित है, जैसे कि कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन पठार जो हमने पढ़ा था इंटर पर्वतीय पठार का उदाहरण है, कोलोराडो का पठार। ये सब जो है वो आपके किस किस के बीच में है, आपके जो पश्चिम में हमारा कॉर्डेरा पढ़ा था, यहाँ पे जो पश्चिमी हमने कॉर्डेरा एरिया पढ़ा था, कॉर्डिल एरिया, और जो हमारा रॉकी है इसके बीच में बहुत से जो है आपके क्या है, आपके प्लेट्यूज है। और वो कौन कौन से प्लेट्यूज हमने पढ़े हैं, जैसे कोलंबिया का प्लेट्यू, ग्रेट बेसिन है, कोलोराडो का पठार, ये सब जो है वो इसके बीच में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रमुख खनिज भी मिलते हैं। वो खनिज कौन कौन से हैं आपके, वो है आपके तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी। सारे तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी वाले खनिज यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे याहो राष्ट्रीय उद्यान है कनाडा के अंदर, और पैलिस्टोन राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर क्या है, स्थित है। या इसको आप कहते हैं येलो स्टोन। ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद ठीक है, अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो दूसरा जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी है आपकी, सेरा नेवेदा। अब ये जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, सिएरा नेवादा। जो सिएरा नेवादा है ये जो है वो क्या है आपके अमेरिका के पश्चिम भाग में स्थित है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा खंड पर्वत है। खंड पर्वत किसको कहते हैं हम, ब्लॉक माउंटेन्स। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो ब्लॉक माउंटेन है वो कौन सा है आपका, सिएरा नेवेदा। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, विटनी। विटनी विटनी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद सबसे बड़ी अल्पाइन झील जो है ताहो, यहाँ पर जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी अल्पाइन झील है ताहो। ठीक है। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष जो है यहाँ पर ही है सिकोया। उसके बाद सिकोया योसेमाइट जो है यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर स्थित है। तो इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, सिएरा निवादा, और जो यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है आपके ब्लॉक माउंटेन्स है विटनी, इसकी सबसे ऊंची क्या है आपकी चोटी है। उसके आगे देखिए, फिर आपके ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी बेल्ट। ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी जो बेल्ट है, इस ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी बेल्ट में अभी भी बहुत एक्टिव वॉल्केनो क्या है आपके प्रेजेंट है। उसमें देखिए यहाँ पर हमने मैक्सिकन बनाया, यहाँ पर ये दो बेल्ट है, कौन कौन से हैं देखो, सिटाल्टीपिटल और एक को क्या है आपके पोको कैटेपिटल। अभी पेटल पेटल है, सिटाल्टीपिटल और पोको कैटेपिटल। अब सिटाल्टीपिटल जो है जिसको क्या बोलते हैं हम, इधर तो जो है वो मेक्सिको की सबसे ऊंची चोटी और उत्तरी अमेरिका की महाद्वीप की सबसे बड़ी चोटी है कौन सी, ये, इसको हम क्या कहते हैं, पीको डी ओरो जावा। और यहाँ पर को इसको कहते हैं सिटाल्टीपिटल और पोको केटेपिटल। ठीक है, ये बड़ा ही खतरनाक चीज है। उसके बाद आप देखिए अगली जो रेंज है, वो जो रेंज है आपकी वो है आपकी अलास्का श्रेणी। अलास्का श्रेणी जो है वो आपकी यूएसए के अंदर स्थित है। अलास्का जो नवीन वलित पर्वत है ये आपके न्यू फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, ऊपर जो आपका यहाँ पर अलास्का है जो यूएसए के अंडर में है, यहाँ पर जो है वो क्या है आपके अलास्का श्रेणी
और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है आपका, माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसको हम देनाली भी कहते हैं, जिसका नया नाम है। यहाँ पे राष्ट्रीय मैकिनले राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। उसके बाद जो है वो आपकी प्रशांत तटीय श्रेणी, ये जो प्रशांत तटीय श्रेणी है वो क्या है आपके सेंट इलियास श्रेणी है, जिसमें क्या है आपके, और एक है आपके कैस्केड श्रेणी। ये पूरी प्रशांत तटीय श्रेणी, ये वाली यहाँ पर आपकी प्रशांत तटीय श्रेणी है। प्रशांत यानी पैसिफिक ओशियन के पास जो है वो क्या है आपकी प्रशांत तटीय श्रेणी है। और इसमें जो है वो क्या है, सेंट इलिया श्रेणी। उसके बाद जो नेक्स्ट श्रेणी आई है वो क्या है आपके, ठीक है, यहाँ पर तो कौन सी आपकी सेंट इलियास श्रेणी, और दूसरी जो है वो ये वाली जो है आपकी, ये कौन सी है आपकी, कैस्केड श्रेणी। और इसमें जो तीन है, हुड, रेनियर हुड और शास्ता, ठीक है, ये तीनों श्रेणियां यहाँ पर कौन सी है आपकी, एक्टिव वॉल्केनो स्थित है। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका वो है क्या, आपके अपलेशियन माउंटेन्स। अपलेशियन माउंटेन जो है आपके, सबसे पहले तो ये कैसे हैं आपके, प्राचीन वलित पर्वत है, यानी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है ये। अब प्राचीन वलित है तो अभी क्या हो गया है, इसका रेजिडुअल भी हो गया है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये कैसे हो गए हैं, अब बिल्कुल ये क्या हो गए, कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में विस्तृत है। इधर से तो यहाँ पर यूएसए है, इसके उधर इधर क्या है आपके, कनाडा है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 1000 मीटर से लेकर आपके 2000 मीटर तक है। और इस पर्वत समूह में बहुत सी पर्वत सम्मिलित है, जैसे नॉर्केडेम पर्वत, ग्रीन पर्वत, व्हाइट पर्वत, ठीक है, ये सब पर्वत जो है, ब्लू रिज पर्वत, ये सब जो है आपके इस वाली श्रेणी में सम्मिलित है। उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी आपकी, माउंट मैशेल इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और उच्च गुणवत्ता के कोयले का भंडार यहाँ पे बहुत अधिक मिलता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर तो जो है, यहाँ पर कोल का मिलेगा भंडार, फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फाइंड आउट होगा, ठीक है। उसके बाद ये तो थी आपकी किसकी बात, सारी पर्वत की बात हमने देख लिया था। ये तो क्या है आपके, ब्रूक्स, ये जो है वो आपकी क्या है, अलास्का, ठीक है। अलास्का के बाद हम यहाँ पे पढ़ रहे थे हुड्स, ये आपके प्रशांत तटीय श्रेणी के अंदर ये पूरी आपकी क्या है, रॉकी पर्वत, रॉकीज माउंटेन। जो हमने क्या पढ़ा था आपके, ब्रिटिश कोलंबिया बिया कनाडा से लेकर जो है वो कहाँ तक जाती है आपके, यूएसए के अंदर तक फैली हुई है। उसके बाद हमने ये दो जो है वो आपके मैक्सिकन ज्वालामुखी बेल्ट के अंदर पढ़ ली थी, जिसको हम ट्रांस मतलब सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल कहते हैं, ठीक है। और ये आपके जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन जो है आपके कौन से, अपलेशियन पर्वत, ये जहाँ पर अच्छी मात्रा का कॉल मिलता है बहुत, और जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज है, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा खासा जो है आपके स्टील वर्क किया जाता है, स्टील एंड आयरन का, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमने पढ़ा वो क्या थे आपके सारे के सारे माउंटेन्स, ये आपकी सारी माउंटेन रेंजेस जो थी अमेरिका की, उसको हमने पढ़ लिया है। होपफुली ये क्लास जो होगी आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच।